नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं भगवत चर्चा में। मित्रों, भगवत गीता में दो ही लोगों के संवाद हैं। मुख्य रूप से जो बातचीत होती है या हो रही है वो दो की हो रही है। एक महात्मा अर्जुन और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। इन्हीं दो के बीच का संवाद है भगवत गीता। और संस्कृत भाषा के जो वर्ण हैं उनमें दो ही प्रकार के अक्षर हैं। जितने भी अल्फाबेट्स हैं संस्कृत में वो दो प्रकार के हैं। एक है स्वर और एक है व्यंजन। अब खूबसूरती देखिए, अर्जुन के नाम का पहला अक्षर आ, यानी कि स्वर का पहला अक्षर। और भगवान श्री कृष्ण यानी परम अल्टीमेट सत्य का जो पहला नाम है, कृष्ण का पहला अक्षर का, यानी व्यंजन का पहला अक्षर। स्वर यानी कि स्वा। तो स्वर वो है जो स्वा में रथ है, इन्फोर्स्ड है। और अर्जुन यानी आ में रा का प्रत्यय लगा, यानी जो स्वर में इन्फोर्स्ड है, लगा हुआ है, जो स्वा में ही स्थित है। और का यानी व्यंजन, यानी जो खिला हुआ है, जो अभिव्यक्त हुआ है। तो जो स्वा की अभिव्यक्ति है वही परमात्मा है, वही कृष्ण है। तो जब स्वा की अभिव्यक्ति हो जाती है, पूर्ण व्यक्ति हो जाती है, तो वही परमात्म स्वरूप हो जाता है, यानी कि नर ही नारायण हो जाता है। नर ही नारायण है, सिर्फ स्मृति आ जाती है। तो कृष्ण हो या अर्जुन हो, दोनों दो नहीं है, वो एक ही है, अद्वैत है, भासते दो की तरह है। तो भगवत गीता में जो संवाद है स्वा का है, यानी कि जब आप स्व में स्थित हो जाते हैं तो आपके अंदर अव्यंजित हो जाती है, यानी अभिव्यक्त हो जाती है पूर्ण सत्ता, पूर्ण प्रकृति, पूर्ण चेतना। तो भगवत गीता में जो संवाद है ये स्व की यानी अपनी चेतना के खिलाव का ही संवाद है, या खिलने की प्रक्रिया है। स्व से ही संवाद है। हो सकता है कि बाहर कुरुक्षेत्र में पांडव पुत्र अर्जुन रहे हों और उनसे यदुवंशी कृष्ण की चर्चा हुई हो, संवाद हुआ हो। लेकिन अगर हम तात्विक दृष्टि से विचार करें तो यह स्व से स्व का संवाद है, अपने से अपनी चेतना का संवाद ही है। तो जब व्यक्ति स्व में स्थित हो जाता है तो ही स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यही कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप स्व में स्थित हो जाएंगे तो ही स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, तो ही आप कृष्ण हो जाएंगे। और जो स्व में स्थित है वो स्थित प्रज्ञ ही नहीं, स्वस्थ भी है। और जो स्व में स्थित है वही स्वतंत्र भी है। और जो स्व के तंत्र में स्थित है वही स्वतंत्र है, और जो स्व के अधीन है वही स्वाधीन है। तो स्व यानी स्वयं। तो सारी साधना स्व की होनी चाहिए। तो स्व की ही बात सुने, स्व से ही संवाद करें तो स्व में स्थित हो जाएंगे। यही देशना है। लेकिन हम लोग पर में स्थित हैं, दूसरे में स्थित हैं, उत्सुक ही दूसरे में है। पड़ोसी क्या कर रहा है, बॉस क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। सब अपनी अपनी करते हैं, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन मैं क्या अपनी सुनता है? नहीं सुनता। तो जो स्व है वो स्वयं की नहीं सुनता है, सिर्फ पर की चिंता करता है। तो जब तक आप पर की चिंता करेंगे, पर में स्थित रहेंगे, तब तक आप द्वंद्व में रहेंगे, तब तक आप पीड़ा में रहेंगे, विषाद में रहेंगे। जैसे ही आप स्व में स्थित हो गए सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्व में स्थित हो गए तो द्वैत ही खत्म हो गया, तब तो वो अद्वैत हो गया।
नर ही नारायण हो गया, अर्जुन ही कृष्ण हो गया। हो नहीं गया, हुआ ही होता है, सिर्फ विस्मरण होता है। यही 18वें अध्याय के आखिरी में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। जब कृष्ण पूछते हैं क्या तुम्हें समझ में आई मेरी बात, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल समझ आई, मुझे अब स्मरण हो गया जो भी आपने कहा था। तो स्मृति ही जान लिया कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही धृतराष्ट्र हूं, मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही कंस हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो मारने वाला भी मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं। जो अजन्मा है वो भी मैं हूं, जो अजन्मा नहीं है वो भी मैं हूं। तो कर्ता भी मैं हूं, कृत्य भी मैं हूं। लेकिन ये जानता कब है व्यक्ति? जब स्वयं में स्थित होता है। तो भगवत गीता की सारी देशना स्वयं में स्थित होने की ही है। और इसके 3 मार्ग बताए हैं भगवान श्री कृष्ण। बार बार हम लोग चर्चा में बात कर चुके हैं कि एक तो जान के मुक्त हो जाना, एक कर के मुक्त हो जाना, और अगर जान और कर के नहीं मुक्त हो पाते तो समर्पण करके मुक्त हो जाए। और अगर हम स्वामी स्थित नहीं हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, या जो स्वामी स्थित नहीं है उसका क्या स्वरूप होता है, वो उसका क्या उसको फल मिलता है, और जो स्वामी स्थित है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, उसका दोनों की ही चर्चा हम लोगों ने अभी तक किया। तो जो 63वें और 64वें श्लोकों में कहा है उसी को दूसरे तरीके से अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो देशना है उस अद्भुत है, उनके बताने का तरीका, समझाने का तरीका ही अद्भुत है। शिक्षा की एक बात को कई कई तरीके से कहते हैं। पहले पक्ष में बोलते हैं, फिर विपक्ष में बोलते हैं, फिर पक्ष और विपक्ष का संयोजन करते हैं। कई बार पहले विपक्ष में बोलते हैं, फिर पक्ष में बोलते हैं, फिर उसका संयोजन करते हैं। नहीं समझ में आता तो फिर दूसरे तरीके से समझाते हैं, दूसरा उदाहरण बताते हैं। तो अब जो बात पहले 2 श्लोकों में कही थी, दो सेट के 2 श्लोक थे, तो पहले सेट में जो कही थी उसको अब दूसरे तरीके से कह रहे हैं। क्या कहते हैं आइए श्लोक को देखते हैं। अब ना अस्ति बुद्धिर्युक्तस् ना चायुक्तस् भावना ना चा अभावयता शांति शांतस्य कुतः सुखम। ना अस्ति बुद्धिर्युक्तस्, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, युक्त नहीं है, या अयुक्त, यानी जो मन है वो इंद्रियों से डिटैच्ड नहीं है, यानी कि मन का इंद्रियों पे या इंद्रियों का मन पे कोई कंट्रोल नहीं है। जिधर मन लेके जाता है उधर ही भागती हैं। जो मन कहता है बस वही करने का इच्छा होती है। अच्छा भोजन का मन हो रहा है तो भोजन की ही तरफ लगी रहेगी सारी इंद्रियां। स्त्री की तरफ लगा है मन तो उधर ही लगी रहेगी। धन में लगा है तो धन ही की तरफ इंद्रियां भागेंगी। मन का दास है। तो जब मन से डिटैच हो जाओगे तो स्वयं स्थित हो जाओगे। तो जिनका मन डिटैच्ड नहीं है, अयुक्त नहीं है, इंद्रियां आंख कान नाक मुंह त्वचा, उनके लिए ना अस्ति नहीं है, बुद्धि अयुक्त चा न चायुक्त भावना, बुद्धि ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती, यानी कि व्यवसायिक बुद्धि नहीं होती, यानी एक निश्चय नहीं होता है। अव्यवसायी बुद्धि होने से उस मनुष्यों में निष्काम भाव, कर्तव्यपरता का भाव नहीं होता। जब आपका मन और इंद्रियों का कोई तालमेल नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, तो निष्काम भाव, यानी कि जो निष्काम कर्म योग की बात है वो फलित नहीं हो सकता। यानी कर्म विदाउट कामना, एक्शन विदाउट डिजायर हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज द कंडीशन कि निष्काम कर्म योग के लिए आपको मन से डिटैच होना पड़ेगा।
और अगर मन डिटैच नहीं है तो निष्काम भाव ना होने से उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन का चरित्र ही नहीं है शांत बैठना, चलायमान है, बहुत लिक्विड है, तरल है। उसकी गति सूर्य की रोशनी से भी ज्यादा है, वायु से भी ज्यादा है, कल्पनातीत है, कहीं भी पहुंचता है एक क्षण में। वो स्थिर रह ही नहीं सकता है, उसका स्वभाव ही नहीं है। तो जब आप मन के अधीन हो तो आप कभी स्थिर हो ही नहीं सकते। स्थिर नहीं हो सकते तो अपनी प्रज्ञा में भी नहीं रह पाओगे, और जब अपनी प्रज्ञा अपने स्वभाव में स्थित नहीं हो तो आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे, आपके अंदर का फूल खिलेगा भी नहीं, आपके अंदर की फ्लावरिंग नहीं होगी, और आप सुख भी नहीं पाओगे, शांति भी नहीं पाओगे। तो इन्होंने दूसरे तरीके से बताया, व्यतिरेक से। तो इस श्लोक में हम यही जानते हैं कि स्वामे स्थित हो, लेकिन ये स्वामे स्थित तो हुआ जाए, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कैसे हुए जाए, उसकी टेक्निक क्या है। तो फिलहाल उन्होंने एक ही टेक्निक दिया है जो समझ में आती है, वो ये कि या तो आप जान के हो जाओ और नहीं तो करके पा जाओ, और अगर नहीं कर पाते तो अपने आप को समर्पित कर दो। लेकिन फिर भी नहीं बात बनती, और भी कई टेक्निक्स है स्व को अपने आप को स्थित करने की, मन को डिटैच करने की। आगे के अध्यायों में उन्हीं टेक्निक्स को बताया है, इशारा किया है, समझाया भी है, अर्जुन को आज्ञा भी दिया है कि ऐसे टेक्निक को सीख सकते हो, यहां जाके सीख सकते हो। उन पे चर्चा क्रमशः करेंगे, लेकिन फिलहाल इस श्लोक से यही कि खुद को डिटैच करो, मन को डिटैच करो, स्वामी स्थित हो। और अगर नहीं कर पाते हो तो होगा क्या, ये अगले श्लोक में बताते हैं। क्या? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस हरति प्रज्ञाम वायुर्ना वामी वामभसी। कारण कि अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां जिस को अपना अनुगामी बना लेती हैं, वह अकेला मन जल में नौका की वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। जैसे समुद्र में नाव है और हवाएं उसको बहा ले जाती हैं। अगर नाविक सावधान नहीं है, नाविक के बस में नाव नहीं है, तो हवाएं सिर्फ उसी तरफ लेके जाएंगी जिधर वो चल रही हैं। फिर वो किनारे पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी, डूबेंगी कि नहीं डूबेंगी, ये सिर्फ हवाएं जानती हैं या लहरें जानेंगी। पहुंच गई तो आपका भाग, नहीं पहुंची तो आपका दुर्भाग्य। तो यदि आप चाहते हो कि संसार रूपी समुद्र में आपकी नाव किनारे लगे और उसी ठाव लगे जहां आपका गांव है, तो आपको अपनी नाव को हवाओं के नहीं पाल के सहारे लेके चलना होगा। अपनी डांडों को अपने काबू में रखना होगा, इंद्रियों रूपी डांडों को कायदे से खेना होगा, और उस खेने के लिए आपको अपने मन को डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि ये मन रूपी हवाएं ही आपके जीवन रूपी नौका को बहा ले जाएंगी कहीं से कहीं। तो हमने देखा कितने खूबसूरत उदाहरण के द्वारा, कितनी साधारण तरीके से, कितनी बड़ी बात को भगवान श्री कृष्ण समझा देते, बच्चों की तरह समझा रहे हैं। अब फिर भी हम ना समझें तो आप क्या हैं और हम क्या हैं, ये आप और हम खुद समझ सकते हैं। अब आज की चर्चा समाप्त करें इसके पहले एक बात और कहना चाहूंगा। भगवत गीता के उपदेश का प्रादुर्भाव होने में लगभग 5000 का वक्त बीत चुका है। अगर हम युद्ध के
वक्त से आज के वक्त के बीच के 2500 साल को निकाल दें, जिन्हें हम अंधकार युग कहते हैं, जिनका सही सही विश्लेषण, सही सही इतिहास, सही सही आंकड़ा नहीं मिलता कि भगवत गीता पे तब समाज ने क्या ट्रीटमेंट लिया था, उस पे कितना महत्व दिया था, कितना उसको अपनी ओपेक में लिया था, ये आंकड़ा नहीं है सही सही। तो हम इन 2500 सालों की बात करें, इधर 2500 सालों की जिनका ज्ञात इतिहास है, उनमें भी हम अगर बात करें इधर 1100 साल की जिनका ठीक ठीक इतिहास और आंकड़ा मालूम है, तो हम पाते हैं कि इधर 1100 सालों में भगवत गीता के विस्तार पे या इस पे चर्चा बहुत हुई है भीष्म पर्व के इस। इन 800 सालों में भी अगर मनुष्यता भगवत गीता को समझ लेती, उसको आचरण में ला लेती, तो मानवता आज इस विनाश के कगार पे ना होती। लेकिन होता क्या है कि हम भगवत गीता को सिर्फ पढ़ते ही हैं, सिर्फ उस तरह से पढ़ते हैं जैसे बच्चे स्कूल में नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं कि पढ़ लिया, एग्जाम में मार्क्स आ गए, बात खत्म हो गई, जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। तो भगवत गीता जब तक स्कूल की नैतिक शिक्षा की तरह पढ़ी जाएगी और पढ़ाई जाएगी, उसका हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मानवता उसी तरीके से द्वंद में रहेगी, परेशानी में रहेगी, समस्या में रहेगी, युद्ध में रहेगी। हम बार बार कृष्ण को बाहर ढूंढेंगे, लेकिन युद्ध बाहर का तो है ही नहीं, युद्ध तो अंदर का है। बाहर तो सिर्फ परिणति दिखती है, परिणाम दिखता है। युद्ध अंदर का है, तो अंदर की ही बात करनी पड़ेगी। यही कहना है कि भगवत गीता का जब श्रवण करें, मनन करें, अध्ययन करें, तो अस्तित्व से करें, सिर्फ शब्दों से ना करें, शाब्दिक नहीं, अभिव्यक्ति से करें, पूरे अस्तित्व से करें। तो मित्रों, आज की चर्चा में बस हाल फिलहाल इतना ही। आगे के श्लोकों पे हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा ये दूसरा अध्याय सांख्य योग अब अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है। इस सांख्य योग यानी दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है और हम लोगों ने 67 श्लोकों तक चर्चा किया है। 5 श्लोक और, यानी हमारी चर्चा सांख्य योग पे 2 या 3 दिन में पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद तीसरा अध्याय आएगा कर्मयोग, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, क्योंकि सारी देशना भगवत गीता में कर्म की ही है। लेकिन कर्म पे चर्चा करने के पहले इस निष्काम कर्म पे जो चर्चा बाकी है 5 श्लोकों की, वो हम आगे के 2-3 दिनों में पूर्ण करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।